नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्टार्टिंग डेट रहेगा, क्या अंतिम तिथि इसकी दी गई है, कितना आपको एप्लीकेशन फीस जमा करना है, अगर गलती होती है तो करेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 12/1/2025, यानी कि 12 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 10/2/2025 रहेगा। 10 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 10/2/2025 तक आपको जमा कराना होगा। कितना जमा कराना होगा आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में रहते हैं, अदर स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 600 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। अगर आप राजस्थान के अंदर रहते हैं और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जैसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, बीसी बैकवर्ड कास्ट पिछली जाति कहते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब जिनको हम जनजातियां कहते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको इसके लिए 400 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। करेक्शन चार्ज की अगर बात करते हैं तो 500 रुपए करेक्शन चार्ज रखा गया है। करेक्शन चार्ज आपको तब देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए आपका लास्ट डेट के बाद विंडो को दोबारा से ओपन किया जाता है और आपको करेक्शन का एक टाइम दिया जाता है 2 या 3 डेज का। उसके अंदर आपको उस गलती को सुधारना होता है और उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होता है, जो यहाँ पर 500 रुपए रखा गया है। अब आप बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है आप उसे कैसे जमा करा सकते हैं। तो आवेदन शुल्क को जमा कराने के लिए आप ई मित्रा पोर्टल जो चलता है उस पर आप कैश जमा करा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कराएंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु इसकी 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आयु कितना होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक मांगा गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितनी छूट मिलेगी? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नियम के अनुसार जो आयु में छूट मिलेगी वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कुल पदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 575 दी गई है। सब्जेक्ट वाइज इसका आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया है और कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर मास्टर डिग्री में 55% से कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट या फिर स्लैट या सेट या पीएचडी भी होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जमा करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है आपका उस सब्जेक्ट में जिसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ नेट, स्लेट, सेट या पीएचडी इनमें से जो भी आपने किया हुआ है उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसके अलावा आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ। आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। फोटो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है।
सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप एक शीट पर या पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखने हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करेंगे तो उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे क्वालिफिकेशन, इस भर्ती के अनुसार आपके पास मास्टर डिग्री और इनमें से कोई एक मांगा गया है। उसके अलावा आपका नेम, आपके फादर्स का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, ये सारे डिटेल्स आप जब फिल करेंगे उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जिसमें एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे तो आप उस फॉर्म का फिर प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती आपने की है तो उसे आप सुधार सकते हैं, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप इसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। जब इसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब आप बाद में भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास वो सारा रिकॉर्ड रहता है कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया था कौन कौन सी डिटेल्स उसमें फिल की थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वहां पर होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको अधिक जानकारी इसकी लेनी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024-2025 पढ़ेंगे तो उस पर इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के पास पहुंचे जो आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।